नेक्स्ट एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे गॉस थ्योरम की। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। किसी स्फेरिकल शेल के कारण किसी पॉइंट पर कितनी इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी, ये हमें फाइंड आउट करना स्टूडेंट्स। तो ये हमारी लास्ट एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम की। इंटेंसिटी ड्यू टू है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। शेल मतलब हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर के कारण कितनी इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी। तो इसके लिए स्टूडेंट्स तीन कंडीशंस हैं। तीन कंडीशंस में हमें इंटेंसिटी निकालनी पड़ेगी स्फेरिकल शेल के कारण। कि मान लीजिए स्फेरिकल शेल है, इसको क्यू चार्जेस दिए, क्यू चार्जेस यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएंगे शेल की सरफेस पर। तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी सेम हो जाएगी, हर पॉइंट पे सेम चार्जेस हैं। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? सिग्मा। सिग्मा किसके बराबर हो जाएगा? क्यू अपॉन एस। तो मान लीजिए शेल है जिसका सेंटर ओ है, कैपिटल आर उसकी रेडियस है। तो फर्स्ट कंडीशन हम क्या देखेंगे, जहाँ हमें इंटेंसिटी निकालना है वह पॉइंट यदि शेल के बाहर हो, द पॉइंट लाइज आउटसाइड द शेल। तो उस कंडीशन में एक हम इंटेंसिटी निकालेंगे कि जिस पॉइंट पे हमें इंटेंसिटी निकालना है वो पॉइंट यदि बाहर हो शेल के, तो कितनी इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी। और सेकंड कंडीशन में हम क्या देखेंगे कि यदि वो पॉइंट सरफेस पे हो शेल के, तो कितनी इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी, ये हमारी सेकंड कंडीशन होगी। और थर्ड कंडीशन, यदि वो पॉइंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट शेल के अंदर हो, तो कितनी इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी, ये हमें फाइंड आउट करना। तो फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट केस, व्हेन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी लाइज ऑन आउटसाइड द शेल। यदि ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी कहाँ पर हो? शेल के बाहर हो, तो कितनी इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी। व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी? तो इसके लिए हमने माना कि मान लीजिए कोई शेल है जिसकी रेडियस आर है, सेंटर ओ है। अब ये जो चार्जेस दिए शेल को यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएंगे। तो ये चार्जेस कुछ ही डिस्टेंस तक फोर्स लगा सकते हैं, कुछ ही डिस्टेंस तक दूसरे चार्जेस पर या दूसरे पॉइंट्स पर फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। यदि उन सभी पॉइंट्स का हम लोकस ज्वाइन करें तो हमें फिर से एक स्फीयर मिल जाएगा इमेजनरी। तो हम कहेंगे जिसमें हमें गॉस थ्योरम लगाना है वो सरफेस गॉसियन सरफेस स्फीयर के फॉर्म में होगी। जैसे मान लीजिए ये स्फीयर है, कोई स्फीयर है। अब इस पर जो चार्जेस दिए इसकी सरफेस पे यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएंगे। अब ये चार्जेस कुछ ही डिस्टेंस तक मान लीजिए अट्रैक्ट करेंगे, यहाँ तक अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसके चारों तरफ इतने डिस्टेंस पर जो भी पॉइंट्स होंगे ये चार्जेस क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो चारों तरफ से अट्रैक्ट करेंगे तो फिर से हमें एक स्फीयर मिलेगा। फिर से हमें क्या मिलेगा? एक स्फीयर। तो गॉसियन सरफेस यहाँ पर किसके फॉर्म में होगी? स्फीयर के फॉर्म में। ये इमेजिनरी स्फीयर है जिसकी रेडियस स्मॉल आर है इस स्फीयर की। तो अब यहाँ पर हमें इंटेंसिटी निकालना है और हमने माना कि जो हमारा इमेजिनरी स्फीयर है गॉसियन सरफेस स्फीयर के फॉर्म में मिली, उस स्फीयर का एक छोटा सा एरिया कट किया ds। कितना एरिया कट किया? ds। अब इस ds एरिया में से d5 फ्लक्स निकल रही है, परपेंडिकुलर पास आउट होंगी। और इस ds एरिया में पॉइंट P है जहाँ पर इंटेंसिटी E है। कितनी इंटेंसिटी हो रही है यहाँ पर? E। अब यहाँ पर इस पॉइंट पे कितनी इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ds एरिया में से d5 फ्लक्स पास आउट हो रही है, परपेंडिकुलर पास आउट हो रही है। तो हम लिख सकते हैं, फ्लक्स निकाल सकते हैं। हमारी फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा? d5 इक्वल्स टू E इंटू ds। परपेंडिकुलर पास आउट हो रही है। तो केस फर्स्ट हम देख रहे हैं, व्हेन ऑब्जर्वेशन पॉइंट P लाइज आउटसाइड द शेल। तो उसमें जो हमें गॉसियन सरफेस मिलेगी वो स्फीयर के फॉर्म में मिलेगी। तो अब इस स्फीयर में से कितनी फ्लक्स पास आउट होगी ये हमें निकालना रहेगा। तो पहले हमने उस स्फीयर का स्मॉल एरिया कट किया ds और माना इस ds एरिया में से कितनी फ्लक्स निकल रही हैं। इस ds एरिया में से हमारी कितनी फ्लक्स पास आउट हो रही है? कितनी फ्लक्स पास आउट हो रही है? d5। तो यहाँ पर हमें देखना है कि वो d5 किसके बराबर होगी। तो हम जानते हैं d5 इक्वल्स टू E इंटू ds। d5 किसके बराबर हो जाएगी? E इंटू ds। अब ये तो स्मॉल फ्लक्स निकली हमारी। अब यदि हमें टोटल फ्लक्स निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? टोटल निकालने के लिए हम क्या कर देंगे? इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ d5 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू ds। तो इसका भी हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू ds। ठीक है स्टूडेंट।
तो इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे, इंटीग्रेशन इंटू ई इंटू डी एस, तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी एस, सो व्हाट वी विल गेट, डी फाई मतलब फाई हो जाएगा इंटीग्रेशन, डी एस मतलब एस के रिस्पेक्ट में करना है, ई कॉन्स्टेंट, तो 1 का इंटीग्रेशन एस हो जाएगा, तो फाई किसके बराबर हो जाएगा, ई इंटू एस। अब एस मतलब सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, बड़े वाले स्फीयर का सरफेस एरिया जिसकी रेडियस आर थी, तो बड़े वाले स्फीयर का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 4πr²। तो हम क्या लिख सकते हैं, फाई किसके बराबर हो जाएगा, ई इंटू 4πr²। अब यहाँ पर हम यूज़ कर देंगे गॉस थ्योरम, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी क्लोज सरफेस में से कितनी फ्लक्स निकलती हैं, तो फाई किसके बराबर होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों को इक्वेट किया तो ई 4πr² इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई निकालना है, 4πr² नीचे चला गया, तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट को बीच में लिख दिया, तो ई किसके बराबर हो गया, क्यू अपॉन 4π नॉट इंटू r²। तो यदि ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहाँ पर हो, बाहर हो स्फीयरिकल शेल के, तो कितनी इंटेंसिटी प्रोड्यूस होती है, ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4π नॉट इंटू r²। ये केस फर्स्ट देखा, तो इसी में हम केस सेकंड देखें। अब केस सेकंड में हमने क्या लिया, व्हेन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट लाइज ऑन द शेल, यदि ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ शेल पर ही हो, शेल की सरफेस पर ही हो, तब इंटेंसिटी क्या होगी ये हमें निकालना है। तो उसके लिए हमने वही माना कि कोई स्फेरिकल शेल है, वो सेंटर है, आर रेडियस है उसकी, उसको क्यू चार्जेस दिए, सरफेस पे स्प्रेड हो गई यूनिफॉर्मली। अब इस शेल का एक छोटा सा एरिया कट किया हमने, माना डी एस, इस डी एस में कितनी, इस डी एस में एक पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर इंटेंसिटी ई है, तो हमें देखना है कि इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ई है तो हमारा कितनी फ्लक्स पास आउट होंगी, इसमें से, इस पॉइंट में से कितना एरिया कट किया हमने, डी एस एरिया कट किया यहाँ पर। तो अब हम देखेंगे स्मॉल एरिया में से स्मॉल फ्लक्स पास आउट हो रही हैं, तो हमने माना कि कितनी फ्लक्स पास आउट हो रही है, डी फाई, परपेंडिकुलर पास आउट हो रही है, तो डी फाई किसके बराबर हो जाएगा, ई इंटू डी एस, टोटल फ्लक्स थ्रू दी शेल। अब पूरी शेल में से टोटल फ्लक्स कितनी पास आउट हो रही है वो निकालना है, तो इंटीग्रेशन कर देंगे इस इक्वेशन का, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी एस, डी फाई मतलब फाई, ई इंटू डी एस मतलब एस के रिस्पेक्ट में करना है, इंटीग्रेशन एस हो जाएगा, एस मतलब सरफेस एरिया ऑफ द शेल, तो सरफेस एरिया रेडियस कैपिटल आर है, इसी स्फीयर का चाहिए हमें सरफेस एरिया, तो कितना हो जाएगा 4π का स्क्वायर। बट बाय गॉस थ्योरम वी नो दैट कि फाई किसके बराबर होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फिर दोनों को इक्वेट किया, ई इंटू 4πr² किसके बराबर हो गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई निकालना है तो 4πr² नीचे चला जाएगा, तो हमारी इंटेंसिटी किसके बराबर हो जाएगी, इस केस में हमारी इंटेंसिटी होगी ई इक्वल्स टू क्यू 4π नॉट इंटू r²। तो ये हमारी सेकेंड केस में होगी कि जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट सरफेस पर ही हो शेल के, तो इतनी इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी। अब थर्ड केस हमें मिलना है, व्हेन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट भी लाइज इनसाइड द शेल। अब यदि ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहाँ पर हो, शेल के अंदर हो, तो कितनी इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी। तो यदि कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट शेल के अंदर होगा, तो शेल के अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, सरफेस पर ही चार्ज होगा, तो नो चार्ज इज़ प्रेजेंट इनसाइड द शेल, तो कोई चार्ज शेल के अंदर नहीं होगा, तो बाय गॉस थ्योरम वी कैन राइट फाई किसके बराबर होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू ज़ीरो है, शेल के अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो फ्लक्स भी ज़ीरो, तो फ्लक्स ज़ीरो तो इंटेंसिटी भी ज़ीरो हो जाएगी, इंटेंसिटी भी हमें क्या मिलेगी, ज़ीरो, तो कोई चार्ज ही नहीं होगा शेल के अंदर, तो वहाँ पर इंटेंसिटी भी नहीं होगी, तो इस केस में इंटेंसिटी भी किसके बराबर हो जाएगी, ज़ीरो। तो शेल के अंदर किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी ज़ीरो होती है, ठीक है। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि उस केस में भी कि यदि शेल के अंदर कोई पॉइंट हमने लिया, वहाँ पर फिर से हमें शेल के अंदर एक दूसरा स्फीयर मिल जाएगा, तो गॉसियन सरफेस स्फीयर के फॉर्म में होगी, तो वहाँ से कितनी फ्लक्स निकलेगी, फाई इक्वल्स टू ई 4πr²। और गॉस थ्योरम से हम क्या जानते हैं, कोई चार्ज नहीं होगा शेल के अंदर, तो फाई ज़ीरो होगा, तो ये भी ज़ीरो के बराबर हो जाएगा, इस केस में इंटेंसिटी भी ज़ीरो होगी।
तो ये हमने तीनों कंडीशंस देखी हमारी कि स्फेरिकल शेल में कितनी इंटेंसिटी प्रोड्यूस होती है। क्लियर? ठीक है, तो हमारा गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस कंप्लीट हो गई।